हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक पाइथन फीचर के बारे में जो बिगनर्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है। वो है फॉर एंड वाइल लूप के साथ एल्स क्लॉज का यूज़ होना। हाँ, सही सुना आपने, लूप के साथ एल्स का यूज़ होना। ये क्यों यूज़ होता है, कैसे काम करता है और कब यूज़ करना चाहिए, ये सब डिटेल्स मैं कवर करूँगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपने एल्स क्लॉज हमेशा इफ स्टेटमेंट के साथ देखा होगा, राइट? तो हम एक छोटा सा कोड लेते हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट का। तो ये कोड क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि जो नंबर मैं पास कर रहा हूँ वो 2 से बड़ा है या छोटा है। अगर वो 2 से छोटा है तो वो मुझे प्रिंट कर रहा है <<2>। अगर वो 2 से बड़ा है या इक्वल है तो प्रिंट कर रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल है। तो अभी मैंने नंबर पास किया 1 जो कि 2 से छोटा है, तो मेरा इफ वाला पार्ट रन होना चाहिए। तो मैंने रन किया तो मेरे पास आ गया <<2। और अगर मैं कोई नंबर पास करता हूँ, जैसे कि 3 पास करता हूँ जो कि 2 से बड़ा है, तो मेरा सेकंड पार्ट चलेगा, यानी कि एल्स पार्ट चलेगा, जो कि मुझे आउटपुट दे रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 2। करेक्ट है, ये तो बहुत सिंपल है। या तो ये वाला पार्ट चल रहा है या वो वाला पार्ट चल एल्स वाला पार्ट चल रहा है। या तो इफ वाला पार्ट चल रहा है या फिर एल्स वाला पार्ट चल रहा है। अब हम एल्स को फॉर लूप के साथ यूज करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है जो कि आइटरेट कर रहा है इस लिस्ट के एलिमेंट्स के अक्रॉस, और इस लिस्ट के एलिमेंट्स वो प्रिंट कर दे रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। और यहाँ पे मैंने एक एल्स क्लॉज यूज़ किया है और उसमें मैंने एक प्रिंट फंक्शन डाला है जो कि लूप फिनिश का मैसेज, उसमें टेक्स्ट डाल दिया है मैंने। तो अब आप एक बार सोचो कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। अब आपको देखने में तो ये इफ और एल्स की तरह ही लग रहा है, तो आपको लग रहा होगा या तो ये वाला पार्ट चलेगा या ये वाला पार्ट चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो मैं प्रूफ करता हूँ। मैं ये चलाता हूँ तो आप देखो आपके पास आउटपुट क्या आया। आपके पास आउटपुट आया 1 2 3 4 5 और लूप फिनिश्ड। तो आपका ये वाला पार्ट भी चला। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना देखने में। तो अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। वैसे पाइथन के एक कोर डेवलपर ने पाइकॉन में बोला था कि एल्स क्लॉज जो कि हम लूप के आफ्टर में यूज करते हैं, उसको हमारे को बोलना चाहिए कि वो एक नो ब्रेक है। तो उसका ये बोलने का, नो ब्रेक बोलने का क्या मतलब था। तो पहले हम ये देखते हैं कि नो ब्रेक का मतलब क्या है। अभी आप इस कंडीशन में देख रहे हो ये लूप पूरा चला, तभी आपका एल्स का जो अंदर जो लिखा था वो आपका आउटपुट प्रिंट हो गया। अगर कहीं भी आपका लूप ब्रेक हो जाता है तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलता है। तो यही कोड डेवलपर बोलना चाह रहा था। चलो इसको देखते हैं क्या वो सही बोल रहा था। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप, सेम फॉर लूप लेता हूँ, उसमें एक ब्रेक कंडीशन डाल देता हूँ कि जब वो फोर्थ के, जब मेरा जो आइटरेटर है जो आई है, जब वो फोर्थ 4 पे आ जाए तो वो लूप ब्रेक हो जाए, यानी कि लूप मेरा पूरा चल ना पाए। वो मेरा 1 2 3 के लिए चले और 4 पे जैसे ही आएगा वो मेरा लूप को ब्रेक कर दे। और मेरा एल्स पार्ट जब ब्रेक हो जाएगा लूप, तो वो नहीं चलना चाहिए एज पर द कोड डेवलपर। तो मैंने इसको रन किया तो जो उसने बोला था वही हुआ। मेरे पास 1 2 3 आउटपुट तो आया, लेकिन एल्स वाला पार्ट रन नहीं हुआ। अगर मैं ये ब्रेक कंडीशन हटा देता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 पूरी आइट्रेशन तक चला और इसमें आया नो ब्रेक हिट। जहां मैंने ब्रेक लगाया, वहां जहां मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया था वहां पे ये वाला पार्ट नहीं चल रहा है। जहां मैं ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ लूप में, मेरा लूप पूरा चल जा रहा है, तो उस कंडीशन में मेरा एल्स पार्ट भी चल जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको क्लियर हो रहा है। तो इसको हम, ये वाइल लूप में भी एप्लीकेबल है, तो हम वाइल लूप के साथ भी इसको देखते हैं तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। अब मैंने एक वाइल लूप का कोड लिया है जो कि सेम चीज कर रहा है। वो भी 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। हमारा आई जो शुरू होगा 1 से और 5 तक प्रिंट करेगा। अब इसमें देखो कोई ब्रेक कंडीशन नहीं है, मेरा लूप फुल लेंथ के लिए चलेगा। फुल लेंथ के लिए चलेगा यानी कि 5 तक चलेगा। तो मेरा ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैंने ये रन किया तो देखो 1 2 3 4 5 और लूप कंप्लीटेड विदाउट ब्रेक। और अगर मैं इसमें कुछ ब्रेक इंट्रोड्यूस करा दूं, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं इफ
आई इक्वल टू 2 और तो ये मेरा लूप ब्रेक हो जाए। मैं लूप को बीच में ब्रेक कर देता हूँ। तो जैसी मुझे ब्रेक मिलेगी मेरा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा है। करेक्ट, ऐसा है। देखो मेरे को सिर्फ आउटपुट 1 मिला और ये वाला पार्ट नहीं मिला। तो जहां ब्रेक लगी वहां एल्स नहीं चलेगा। सिंपल। अब सवाल आता है इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो इसका पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं ये कहाँ हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे मैंने एक कोड लिखा है जिसमें मैं इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ। मैं फाइंड इंडेक्स कर रहा हूँ। मैं उसको डेटा पास कर दे रहा हूँ और मैं एक टारगेट वैल्यू पास कर दे रहा हूँ। अगर मेरे डेटा में ये टारगेट वैल्यू है तो वो मुझे उस टारगेट वैल्यू का इंडेक्स बता दे। अगर नहीं है तो वो मुझे रिटर्न -1 कर दे, यानी कि एल्स पार्ट रन होगा और मुझे रिटर्न -1 कर दे। तो पहले मैं आपको ये एक हैप्पी पाथ दिखाता हूँ। हैप्पी पाथ मतलब मेरे को टारगेट मेरी लिस्ट में मिल जाए। ठीक है, तो मेरी लिस्ट है श्याम, राम और शिव। इसमें मैंने ये 3 टेक्स्ट डाले हैं, 3 नेम्स डाले हैं और मैं इसमें इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ राम का। तो ये फंक्शन मेरा कैसे काम करेगा, मैंने यहाँ पे डेटा पास किया नेम्स और मैंने टारगेट पास कर दिया राम। अब मेरा डेटा पे लूप चलेगा और मेरी वैल्यू निकाली जाएगी इस डेटा की। अब ये पूछेगा क्या श्याम राम के इक्वल है? नहीं। क्या राम राम के इक्वल है? हाँ, राम तो राम के इक्वल है। दैट मीन्स मेरा जो लूप है वो यहीं ब्रेक हो जाएगा, मुझे यहीं पे रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाएगी और मेरे को इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और मेरा एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है कि जैसे ही आपकी वैल्यू मिली, मतलब राम राम के इक्वल हुआ, तो आपका यहीं पे लूप रुक जा रहा है, वो शिव तक पहुंच ही नहीं रहा। तो यहीं पे ब्रेक हो गया क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। वो रिटर्न स्टेटमेंट दे दे रहा है और मेरे पास आउटपुट आ जाना चाहिए जो कि 0 1 आउटपुट आना चाहिए। मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे शायद मैंने ऊपर वाले कोड को कमेंट नहीं किया तो मेरे को 2 बार 1 दिखा रहा है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एक बार नीचे दोबारा आता हूँ। मैंने रन किया, आप देखो आपको आउटपुट मिला 1। ठीक है, और अगर कोई ऐसा मैं टारगेट सर्च करूं जो कि इस नेम्स में प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैंने जैसे क्रिश फाइंड करने की कोशिश की, तो इस कंडीशन में मेरे को रिटर्न मिला -1। तो मेरा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो लूप है वो फुल लेंथ के लिए चला। दैट मीन्स पहले वो चेक करेगा क्या श्याम क्रिश के इक्वल है? नहीं। क्या राम क्रिश के इक्वल है? नहीं। क्या शिव क्रिश के इक्वल है? नहीं। दैट मीन्स मेरा पूरा लूप चला यानी कि मेरा एल्स पार्ट चलना चाहिए और डेट्स वाई मुझे यहाँ पे रिटर्न में -1 मिल गया। तो दोस्तों अब आपको क्लियर है कि लूप के साथ एल्स तब चलेगा जब लूप नॉर्मल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बिना ब्रेक के। अब आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।